हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त निशांत और ज्ञान सफारी में आपका स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे दुनिया की पहली बिलियनियर ऑथर जेके राउलिंग के बारे में, जिन्हें आप और हम हैरी पॉटर बुक सीरीज़ की ऑथर के रूप में जानते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि हैरी पॉटर सीरीज़ की पहली बुक हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर्स स्टोन को 12 पब्लिकेशन हाउसेज ने पब्लिश करने से मना कर दिया था। तो चलिए जानते हैं ऐसी ही और भी दिलचस्प बातों को, और साथ ही जानेंगे कि आखिर ये वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट राइटर कैसे बनी। जेके राउलिंग, इनका असली नाम जॉन ए राउलिंग है। इनका जन्म 31 जुलाई 1965 को 8 इंग्लैंड में हुआ था। इनके पिता पीटर जेम्स राउलिंग रोल्स रॉयस एयरक्राफ्ट के इंजीनियर थे और माता एने राउलिंग साइंस टेक्नीशियन थी। जेके राउलिंग इनका पेन नेम है, जिसमें के का मतलब है कैथलीन, जो कि इनकी ग्रैंड मदर का नाम था। इन्होंने क्राइम फिक्शन को रॉबर्ट गैल्ब्रेथ पेन नेम से भी लिखा। राउलिंग ने बचपन से ही फैंटेसी स्टोरीज लिखना शुरू कर दिया था, जो कि वह अपनी छोटी बहन को सुनाने के लिए लिखा करती थी, और 6 साल की उम्र में ही इन्होंने अपनी पहली बुक रैबिट लिखी और 11 साल की उम्र में 7 कर्स डायमंड एंड देयर ओनर रिलेटेड नॉवेल लिखी। राउलिंग का बचपन बहुत ही परेशानियों से भरा रहा, जिसका कारण इनकी मदर की हेल्थ प्रॉब्लम्स थी। हैरी पॉटर बुक में हरमाइनी ग्रेंजर कैरेक्टर इन्होंने अपनी लाइफ से इन्फ्लुएंस होकर ही लिखा। राउलिंग ने सेंट माइकल्स प्राइमरी स्कूल से शुरुआती पढ़ाई की और आगे जाकर हैरी पॉटर के हेडमास्टर अल्बस डम्बलडोर के कैरेक्टर का आइडिया इन्हें अपने इसी स्कूल के हेडमास्टर से आया। स्कूलिंग कंप्लीट होने के बाद राउलिंग ने ग्रेजुएशन करने के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया, लेकिन यहाँ एडमिशन नहीं मिल पाया और तभी इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ एक्सिटर में एडमिशन लिया और 1986 में बीए की डिग्री फ्रेंच एंड क्लासिक्स में कंप्लीट की। ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद ये लंदन चली गई और वहीं इन्हें अपनी पहली जॉब रिसर्चर की एमनेस्टी इंटरनेशनल में मिली। हैरी पॉटर बुक लिखने का आइडिया इन्हें 1990 में एक दिन ट्रेन में सफ़र करने के दौरान आया और इन्होंने उसी समय से इस बुक पर काम करना शुरू कर दिया। इसी साल इन्हें एक बहुत बड़ा झटका भी लगा, इनकी माँ की मृत्यु के रूप में, और 1991 में इन्होंने अपनी जॉब से क्विट करके पुर्तगाल चली गईं, जहां इन्होंने एक स्कूल टीचर की जॉब की। अब क्योंकि इन्हें अपनी बुक पर भी काम करना था, इसीलिए ये रात में पढ़ाया करती थी और दिन में बुक लिखा करती। इसी दौरान 16 अक्टूबर 1992 को जॉर्ज अर्नेट्स से इनकी शादी हो गई, लेकिन जल्द ही ये आपसी मतभेदों के कारण अलग भी हो गए। दिसंबर 1993 में राउलिंग अपनी बच्ची के साथ स्कॉटलैंड अपनी बहन के पास चली गई। ग्रेजुएशन के 7 साल के बाद राउलिंग को फील हुआ कि आज उनके पास कुछ भी नहीं है, ना जॉब, ना मदर और ना ही उनकी शादीशुदा ज़िंदगी ही कुछ अच्छी रही। और सबसे बड़ी बात, अब वह एक बच्ची की माँ भी थी। राउलिंग इन्हीं सब परेशानियों के कारण डिप्रेशन में चली गई और बाद में राउलिंग ने खुद बताया भी कि वह इस दौरान सुसाइड करना चाहती थी। लेकिन कहते हैं दुख और खुशी दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दुख तो इन्होंने बचपन से ही बहुत झेले और अब खुशियों की बारी थी। हैरी पॉटर सीरीज़ की पहली बुक 5 साल बाद 1995 में जाकर कंप्लीट हुई, लेकिन इसको पब्लिश कराने में इन्हें थोड़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा, क्योंकि 12 पब्लिकेशन हाउसेज ने इसे पब्लिश करने से मना कर दिया। लेकिन ब्लूम्सबरी पब्लिकेशन हाउस ने इसे पब्लिश करने का निर्णय लिया और 1997 में सामने आया हैरी पॉटर सीरीज़ का पहला पार्ट, हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर्स स्टोन, और 5 महीने बाद ही इन्होंने सफलता का स्वाद नेस्ले स्मार्टीज बुक अवार्ड के तौर पर चखा और इसी बुक को ब्रिटिश बुक अवार्ड से भी नवाजा गया, जो कि चिल्ड्रंस बुक ऑफ द ईयर रही। फिर 1998 में इसका सेकंड पार्ट हैरी पॉटर एंड द चैम्बर ऑफ सीक्रेट्स आया, जो कि एक और सफल बुक साबित हुई।
और इस बुक को भी नेस्ले स्मार्टीज बुक अवार्ड मिला। साथ ही वार्नर ब्रदर्स ने इस बुक सीरीज पर मूवी बनाने के राइट्स परचेज किए। 1999 में आया थर्ड पार्ट हैरी पॉटर एंड द प्रिजनर ऑफ अज़्काबान ने भी नेस्ले स्मार्टीज बुक अवार्ड जीता, जिसके बाद जेके रॉलिंग पहली ऐसी राइटर बनी जिन्हें लगातार 3 साल स्मार्टीज बुक अवार्ड मिला। इन 3 बुक्स ने तो रिकॉर्ड बनाया ही, लेकिन इस सीरीज की 4th बुक हैरी पॉटर एंड द गॉबलेट ऑफ फायर ने ईयर 2000 में सेल्स के नए रिकॉर्ड कायम किए और अपने पहले ही दिन में 3,72,775 कॉपीज सोल्ड होने का एक नया रिकॉर्ड बनाया और इसी साल ये ऑथर ऑफ द ईयर भी रही। 2001 में वार्नर ब्रदर्स ने हैरी पॉटर सीरीज की पहली मूवी रिलीज की, जो कि बुक्स की तरह ही बहुत पॉपुलर रही और अपनी बुक की सफलता के कारण ही जेके रॉलिंग 2004 में पब्लिश हुई फोर्ब्स की बिलियनियर लिस्ट में शामिल रही। साथ ही ये दुनिया की पहली राइटर थी जिन्होंने ये मुकाम हासिल किया। हैरी पॉटर बुक सीरीज का लास्ट पार्ट हैरी पॉटर एंड द डेथली हॉलोज ने सेलिंग के पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और केवल 24 घंटे में 11 मिलियन कॉपीज सेल हुई। रॉलिंग अपनी बुक मेजरली 2 टाइप की ऑडियंस के लिए लिखती थी, जिनमें से एक बच्चे और दूसरे एडल्ट्स। हैरी पॉटर सीरीज के बीच में जब भी इन्हें वक्त मिला, इन्होंने एडल्ट्स बुक्स भी लिखी, जिनमें द कैजुअल वैकेंसी इनकी पहली बुक थी, जिस पर बीबीसी ने एक मिनी सीरीज भी बनाई। ईयर 2000 में इन्हें यूनिवर्सिटी ऑफ एग्जिटर ने डॉक्टरेट की उपाधि थी और नेक्स्ट ईयर ही इन्होंने स्कॉटिश डॉक्टर नील मूरे से शादी कर ली। 2006 में इन्हें मोस्ट सिग्निफिकेंट लिविंग ब्रिटिश राइटर चुना गया और साथ ही फोर्ब्स की वर्ल्ड्स रिचेस्ट फीमेल एंटरटेनर लिस्ट में 2nd पोजीशन पर रहीं। जेके रॉलिंग ने अपनी इमेजिनेशन और अपने लिखने के टैलेंट से तो सबको इन्फ्लुएंस किया ही, साथ ही अपने सामाजिक कार्यों से भी लोगों को बहुत प्रभावित किया, जिसके कारण इन्हें समय समय पर सम्मानित भी किया जाता रहा। और आज यह लाखों न्यूकमर राइटर्स और उन सभी लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन है जो एक कठिन समय से गुजर रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी जेके रॉलिंग के जीवन की पूरी कहानी, जिन्होंने बचपन से ही अपना जीवन बहुत सी परेशानियों में व्यतीत किया। फिर मैरिड लाइफ भी कुछ खास अच्छी नहीं रही और फिर डिप्रेशन, लेकिन ये इन सभी परेशानियों से लड़ी और दुनिया की सबसे बेहतरीन लेखकों में से एक रहीं और साथ ही ये दुनिया की पहली बिलियनियर ऑथर बनी। आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी और इंस्पायरिंग लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही और लोगों के साथ भी शेयर करें, जिससे वह भी जेके रॉलिंग के जीवन से इंस्पिरेशन ले सकें। इसी तरह की और भी इंफॉर्मेटिव और इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, जिससे कि हमारी कोई भी नई वीडियो आपको तुरंत नोटिफाई हो सके। थैंक यू सो मच।